ओके, तो लास्ट डे हमारी क्लास जो नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट के बारे में चल रही थी वो इसी स्लाइड पर एंड हुई थी, जिसमें हमने ग्रुप 1, 2 और 3 के बारे में डिस्कस किया था। अब इसके आगे हम लोग चलो आज डिस्कस करते हैं कि ग्रुप 1 को क्या समझेंगे, कैसे समझेंगे, 2 को और 3 को भी हम लोग बहुत डिटेल में इसको समझते हैं और इसके रूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब मेंशन करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रुप नंबर 1 की, ठीक है ना। और ग्रुप नंबर 1 नाम आपको पता ही होगा, फिर से लिख दे क्या, चलो लिख ही देता हूँ, केस ऑफ पावर, या फिर समटाइम इसको कुछ लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं एज ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो केस ऑफ पावर या स्क्वायर, इसके अंदर 4 नंबर आते हैं, 0, 1, 5, 6, ठीक है ना, जो मैं यहाँ मेंशन कर दिया। बहुत ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा आपको और पूरी बात क्लियर हो जाएगी। अब चलो मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ, 0 पे पावर अगर 1 रखो तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 पे पावर 2 रखो तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 पे पावर 3 पे आंसर 0। 0 पे पावर 4 अगर रखे तो आंसर 0। तो इस बात से साबित हो रहा है कि मैं 0 के ऊपर कोई भी पावर लगा दूं, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक, अगर ये बात क्लियर हुआ तो अब चलो 1 की बारी है, 1 को देखते हैं। तो 1 पे पावर 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। 1 पे पावर 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। 1 पे पावर 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। और 1 पे पावर अगर हम 4 करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है ना, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अगर ऐसा है तो यहां से ये भी साबित हो गया कि आगे भी 1 ही आएगा, चाहे पावर हम कुछ भी रखें। ये क्लियर, तो अगले की बारी। 5 पे पावर अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 5। 5 पे पावर अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा? आंसर तो 25 आएगा, है ना। लेकिन हम तो यूडी की बात कर रहे हैं ना, तो यूडी यानी फर्स्ट डिजिट क्या आएगा? 5 ही आएगा। चलो 5 पे पावर 3 हो करे तो क्या आएगा? वैसे तो 25 पंचे 125 होता है, यानी कि आंसर तो 125 आएगा। लेकिन मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी का अंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो वो क्या आएगा? 5। फिर अगली बारी अगर हम करें तो 5 पे पावर 4 क्या होगा? हो सकता है आपको मालूम हो सकता ना मालूम है, मैं हेल्प करता हूँ। वैसे 125 पंचे होता है 625, तो मुझे तो यहाँ 625 लिखना चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है? नहीं, क्योंकि 625 का आखिरी अंक 5 है, और वैसे भी यहाँ 3 जगह 5 आया है, तो यहाँ भी आखिरी में 5 ही आएगा। इसलिए मैं आगे के नंबर को छोड़ दे रहा हूँ, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इतना करके एक चीज समझ में आया कि जब कुछ भी मैं 5 के ऊपर पावर रखूँ, लास्ट में 5 ही आना है, तो आगे भी ऐसा ही होगा। तो डैश डैश करके मैंने छोड़ दिया। अब इसकी बारी, तो यहाँ पे करते हैं। तो 6 पे पावर 1 तो आंसर 6। 6 पे पावर 2 का होता है 36, लेकिन आखिरी में 6 है, तो वही लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमारे लिए 3 तो इंपॉर्टेंट है नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट यूडी। अब अगर बात करें 6 पे पावर 3, क्या आंसर आएगा पता नहीं, लेकिन एक बात कंफर्म है, आखिरी में 6 ही आएगा। फिर 6 पे पावर करें, क्या आंसर आएगा पता नहीं, लेकिन आखिरी में कंफर्म है क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो जब 6 ही आएगा तो इसका मतलब हर बार 6 आएगा, चाहे 6 के ऊपर में कुछ भी पावर रखूं, लास्ट में यूडी की बात करेंगे तो 6 ही आएगा। तो इतना करने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पे एक कहानी हम बनाएंगे कि ग्रुप नंबर 1 के वो ग्रुप नंबर 1 में आने वाले जो नंबर हैं, उनके केस में यूडी जो था वही है, और वही और वही रहेगा। ठीक है ना, वही रहेगा। इतनी बात समझ लेनी है, ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सेट कर लो, जो था वही है और वही रहेगा। ठीक है ना, ये यूडी की कहानी रहेगी ग्रुप नंबर 1 के लिए। अब क्या है, इसका एक एग्जांपल भी दिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मान लो मैंने क्वेश्चन दिया कि 255 पे पावर 125, बताओ इसका यूडी क्या आएगा। तो पहले तो आप ये सोचोगे इसका आंसर निकालें, नहीं निकाल पाओगे। मैनुअली तो नॉट पॉसिबल, कैलकुलेटर से करोगे शायद थोड़ा बहुत आ जाए और आप बता पाओ, लेकिन ये तो अलाउ है नहीं ना। तो आप बस ये देखो कि ये एक टर्म है और उस टर्म में आखिरी वाला जो अंक है, डिजिट है, वो 5 है। 5 कौन से ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 1 में आता है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में 0, 1, 5, 6 है, तो 5 उसके ग्रुप में आता है। और ग्रुप 1 की कहानी थी कि यूडी के केस में जो था वही है वही रहेगा, मतलब इसका यूडी 5 है, तो सॉल्व करने के बाद भी इसका यूडी 5 ही रहेगा। मतलब इस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 के केस में कुछ भी हम पावर रखें, आंसर तो मेरा 5 ही आ रहा था ना, तो वही यहाँ पे भी होगा। तो चाहे 125 हो, चाहे 1250 हो, चाहे कुछ और हो, चाहे कुछ और हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इसका यूडी 5 ही आएगा। एक और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 26 पे पावर 36 इंटू 30
1 पे पावर 121, सोचना ही नहीं है। इसमें 2 टर्म है, दिख रहा है। इसका पहला अंक ये है, इसका पहला अंक है, ये भी दिख रहा है। अब पहला अंक इसका 6 है और ये भी ग्रुप नंबर 1 में आता है। इसका भी पहला अंक देखें तो 1 है और ये भी ग्रुप नंबर 1 में आता है। ठीक है ना? फिर वही अप्लाई, जो था वही है, वही रहेगा क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 में है। तो इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर 1 आएगा यूडी के केस में, क्योंकि पावर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, और बीच में लगा है मल्टीप्लाई, यू जस्ट डू इट। अब बताओ 6 1 जा कितना होगा? 6 होगा। आंसर आपको मिल गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी ना। तो दिस इज व्हाट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ग्रुप नंबर 1। ठीक है ना? अब मैं समझाऊं आपको ग्रुप नंबर 2। तो चलो चलते हैं। तो अगला है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 का नाम होता है ना केस ऑफ ऑड इवन। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखो। और इसके अंदर 2 नंबर आते हैं 4 और 9। समझने वाली बात ये है ना मेरे भाई कि यहाँ पे क्या होता है, तो आओ बताता हूँ। फिर से शुरू करते हैं। अगर 4 पे पावर में 1 रखूं, सोच के बताओ आंसर क्या आएगा? 4, इसमें क्या ही सोचना है। 4 पे पावर 2, आंसर कितना आएगा? 16। लेकिन हमारे लिए तो आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको छोटा ऐसे लिख दे रहा हूँ बस ध्यान में रखने के लिए। बाकी मेन तो हमारे लिए 6 है, तो वो नोट कर दिया। 4 पे पावर 3 का क्या आएगा? 4 चौके 16 चौके 64, तो 6 छोटा लिख दिया, नॉट इंपॉर्टेंट। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट होगा तो 4 आ गया, ये हो गया। अब 4 पे पावर 4 कर दिया तो इसका कितना आएगा? अब मालूम है तो भाई ठीक है, नहीं मालूम है तो इसी 64 में 4 का मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा। 4 चौके 16, 4 छक 24, 25 एक 26, मतलब होता तो 256 है, बट दिस 25 इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट कौन? 6। इतना करने के बाद मुझे तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको भी आ रहा है तो बताओ क्या समझ में आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड कर लूं ताकि आपको दिखे प्रॉपर। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना? अब देखो एक चीज नोटिस करने लायक है क्या? जब जब 4 के ऊपर पावर कोई ऑड नंबर है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो उसका यूडी देखो 4 आ रहा था, यहाँ भी यूडी 4 ही आ रहा था। मतलब ये और ये एक सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन इनको और इनको ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 पे पावर कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। यहाँ भी 4 के ऊपर पावर कैसा है? एक इवन नंबर है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो यूडी आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो चलो इस पर बेस एक कंक्लूजन बना लेते हैं हम लोग। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि जब कभी भी ऐसा हो कि 4 के ऊपर पावर जो है वो ऑड नंबर दिखे, तो डेफिनेटली उसका यूडी 4 आएगा। जैसे यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड है, तो यूडी 4 आ रहा है। वो कोई भी नंबर हो, मायने ही नहीं रखता है। जैसे 4 पे पावर 3 था ना, तो 4 आया। 4 पे पावर 31 अगर हम कर देना तो भी तो 4 ही ना आएगा, क्योंकि 3 भी ऑड नंबर, 31 भी ऑड नंबर। लेकिन 32 करने पे 4 नहीं आएगा, क्योंकि 32 कैसा नंबर है? इवन नंबर है। तो चलो बताते हैं इवन की कहानी क्या बनेगी। तो 4 पे पावर अगर इवन करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यूडी क्या आया था? 6 आया था, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। तो ये बन गया इसका कंक्लूजन, ठीक है ना? हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्पल दिखाऊं मैं इसका? जैसे मान लो 4 पे पावर मैंने लिखा 23, तो राइट आंसर क्या होगा? सोचो नहीं, एकदम फटाक से बताओ। 4 पे पावर ऑड, 4 पे पावर ऑड, तो आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। मैंने बोला 4 पे पावर 302, सोचना ही नहीं है, 302 इज एन इवन नंबर, तो 4 पे पावर जब इवन होगा तो आंसर 6 आएगा। ये इसका एग्जांपल हो गया। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा ना। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ग्रुप नंबर 2 का भी केवल एक नंबर का डिटेलिंग किए हो। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 2 के ही दूसरे नंबर यानी कि 9 का डिटेलिंग करने। ये समझते हैं। तो अब इसको समझना है तो पहले फिर से बताओ, 9 पे पावर 1 की वैल्यू क्या होगी? 9 होगा। अच्छा, 9 पे पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? 81, लेकिन 1 इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने हाईलाइट कर दिया। 9 पे पावर 3 की वैल्यू क्या होगी? 9 9 81 9 729, मतलब 729। अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया और ये बन गया, ठीक है ना? तो यानी कि मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत का तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 पे पावर 4 क्या होगा? पता नहीं। आपको पता है? नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, इसी में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना? वैसे कौन रटता है भाई यहाँ तक कि 9 पे पावर 4 5 की वैल्यू क्या होगी? नॉट पॉसिबल। सारा काम जुगाड़ से करना है, बुद्धि से करना है। तो 9 9 81 1, वैसे यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है। फिर भी मन है तो कर लेते हैं। 9 2 जा 9 दूनी 18, और 18 और 8 बचा था तो कितना हो गया? 8 8 16 26 के 6 कैरी 2 और 9 7 63 64 1 65, तो ये आएगा। दिस डेटा इज नॉट इंपॉर्टेंट टू अस, आखिरी वाला इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है ना? इन चारों को ध्यान से देखो तो फिर कुछ दिखाई देगा क्या?
एक इसको देखो, एक इसको देखो। तो जब 9 के ऊपर कोई ऑड नंबर है, चाहे 1, चाहे 3, चाहे कोई और, तो हमेशा यूडी 9 आया है। लेकिन जब कभी भी 9 के ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है, चाहे यहाँ देखो, चाहे यहाँ देखो, तो यूडी क्या आया है? 1 आया है। तो चलो इसका भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इसका कंक्लूजन क्या बन गया कि 9 पे पावर कभी अगर कोई ऑड नंबर होता है तो यूडी विल ऑलवेज बी 9, और 9 पे पावर कभी अगर इवन नंबर होता है तो यूडी विल ऑलवेज बी 1। ठीक है ना, ये नोट कर लेना कॉपी में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये। अब इसी पर बेस एक क्वेश्चन भी देख लो ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। 9 पे पावर मान लीजिए मैंने दिया 321। अब ये 321 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो 9 पे पावर जब ऑड होता है तो यूडी क्या आता है? 9 ही आता है। तो आंसर खत्म हो गया, क्योंकि मैंने यूडी पूछा है। ठीक है ना, मैंने 9 पे पावर 321 की वैल्यू थोड़ी ना पूछी है। फिर दूसरा करते हैं, 9 पे पावर इवन। अब 9 पे पावर मान लो 320 लिख दिया होता मैं, तो 320 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। तो डेफिनेटली यूडी 1 ही आने वाला है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 2। ठीक है ना, उम्मीद है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, और अच्छे से अगर इसको समझ गए हो ना तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाओगे आप। तो ये रहा पार्ट 2 का वीडियो जिसमें हम लोगों ने ये समझा। पार्ट 3 में मैं आपको इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व करिएगा, और उसी पार्ट 3 में ही मैं आपको समझा दूंगा कि ग्रुप नंबर 3 का केस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। तो मिलेंगे फिर हम। फिलहाल अगर पसंद आया है तो मुझे जरूर बताना। आई विल बी मोटिवेटेड एंड विल हेल्प यू आउट इन more different and better ways. Thank you.